हेलो फ्रेंड, आज मैं आपको नया चैप्टर बता रहा हूँ। चैप्टर है काम और समय, यानी वर्क एंड टाइम। इसको समय और काम भी कह सकते हैं, यानी टाइम एंड वर्क। तो नए चैप्टर में आपको मैं पार्ट फर्स्ट बता रहा हूँ। अब वर्क क्या है, काम क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें वर्क टाइम रहता है, वर्क रहता है और टाइम रहता है। तो वर्क क्या है, ये देखिए। वर्क यानी काम, कोष्ठ में वर्क, किसी व्यक्ति द्वारा अपनी क्षमता के अनुसार जो कार्य करते हैं उसे ही काम या वर्क कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, काम या वर्क कहते हैं। अब समय, एक समय निर्धारित होगा काम करने के लिए। तो समय क्या है, समय टाइम। समय को क्या कहते हैं, टाइम। किसी व्यक्ति द्वारा काम पूरा करने में जो समय लगता है, जो इकाई एक समय में किया गया काम का अवधि ही समय कहलाता है। क्या इसमें है, किसी व्यक्ति द्वारा काम पूरा करने में जो समय लगता है, जो इकाई यानी एक समय में किया गया काम का अवधि ही समय या टाइम कहलाता है। ठीक। अब क्या है, काम करने की क्षमता यानी पावर, यानी कितना ताकत है। क्षमता मतलब ताकत, पावर सभी व्यक्तियों में अलग अलग होती है। काम करने की क्षमता यानी पावर सभी व्यक्तियों में अलग अलग होती है। इसलिए काम करने की क्षमता या दक्षता बराबर इकाई समय में किया गया काम। इकाई माने एक समय में किया गया काम। यहाँ मैं लिख दिया हूँ कि काम करने की क्षमता या दक्षता या पावर बराबर 1 मिनट या 1 घंटा या 1 दिन में किया गया काम। इकाई मतलब क्या है, या तो मिनट हो सकता है, या तो घंटा, या तो दिन। ये इकाई यानी एक समय में क्या करेंगे, या तो मिनट में करेंगे, या तो घंटे में, या तो दिन में। अब काम करने की क्षमता बराबर इकाई समय में किया गया कार्य या काम बराबर 1/, पूरा काम करने में लगा समय। पूरा काम करने में लगा समय। अब देखिए, आपको एक फार्मूला मिल गया। काम करने की क्षमता बराबर क्या होता है, 1/, पूरा काम करने में लगा समय। अब इसी प्रकार पूरा काम करने में लगा समय बराबर 1/, काम करने की क्षमता। तो क्या हो गया, बराबर यानी दिस इक्वल टू पूरा काम करने में लगा समय, दिस इक्वल टू 1/, काम करने की क्षमता। दिस इक्वल टू 1/, इकाई समय में किया गया काम। इकाई समय में किया गया काम। क्लियर हो गया। काम करने की क्षमता क्या है, इकाई समय में किया गया काम। जैसे मैं पीछे बताया था, देख लीजिए एक बार और। अब देखिए, यहाँ दिया गया है काम करने की क्षमता दक्षता बराबर इकाई समय में किया गया काम। वही हम बताए थे, इकाई समय में किया गया काम क्या है, इकाई क्या है, 1 मिनट या 1 घंटा या 1 दिन में किया गया काम। अब क्लियर हो गया। पूरा काम करने में लगा समय बराबर 1, यानी पूरा काम करने में लगा समय दिस इक्वल टू 1/, इकाई समय में किया गया काम। चूँकि आंशिक काम, आंशिक माने कुछ भाग, यानी कुछ करने के बाद कुछ छोड़ दिया जाए, तो उसे आंशिक काम कहते हैं, यानी थोड़ा भाग। तो आंशिक काम क्या है,
काम का आंशिक या थोड़ा भाग, जैसे 1/2 भाग, 2/3 भाग, 3/4 भाग, ऐसे ऐसे जो काम किया जाता है उसे आंशिक काम कहते हैं। अब क्लियर हो गया आंशिक काम क्या है। काम का आंशिक यानी थोड़ा भाग, जैसे 1/2, 2/3, 3/4 भाग तक काम करना आंशिक काम कहलाता है। ठीक है। अतः आंशिक काम करने में लगा समय बराबर आंशिक काम अपान काम करने की क्षमता। अब आंशिक काम का फार्मूला क्या हो गया। आंशिक काम करने में लगा समय दिस इक्वल टू आंशिक काम अपान काम करने की क्षमता। काम और समय पर आधारित प्रश्नों के प्रकार। अब मैं आपको जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसका पहला प्रकार बता रहा हूँ। फर्स्ट क्या है, साधारण प्रश्न। इसी प्रकार जितने प्रकार हैं मैं आपको बताऊंगा। पहला क्या है, साधारण प्रश्न। साधारण सिंपल प्रश्न के अक्सर क्वेश्चन आते हैं, तो मैं आपको इसको अच्छी तरह से बता रहा हूँ। आप इसको ध्यान से पढ़िए और लास्ट तक देखिए। मैं बहुत अच्छा तरह से विधिवत पूर्वक इसको समझा रहा हूँ, आप पढ़िए। अब जैसे साधारण प्रश्न में एक फार्मूला हम ले लिए हैं। यदि ए किसी काम को x दिनों में करता है, b उसी काम को y दिनों में पूरा करता है, तो दोनों मिलकर या अलग अलग कैसे काम करेंगे, मैं इसको आपको विस्तृत पूर्वक व्याख्या करके बता रहा हूँ। चूँकि ए द्वारा किसी काम या कार्य को पूरा करता है कितने दिन में, x दिन में, इसलिए ए द्वारा एक दिन में यानी टोटल काम कितने दिन में करता है, x दिन में, तो एक दिन में कितना भाग करेगा, अब इसको यहाँ निकाल रहे हैं। इसलिए ए द्वारा एक दिन में किया गया काम, एक दिन में किया गया काम, ये क्या है, भाग है। भाग माने वो भाग नहीं डिवाइड वाला, यानी काम का पार्ट, काम का पार्ट तो हो गया क्या। इसलिए ए द्वारा एक दिन में किया गया कार्य दिस इक्वल टू 1/x भाग, यानी काम का कितना भाग है, 1/x भाग। ये पहले का निकल गया। ए द्वारा एक दिन में कितना भाग करेगा, 1/x भाग। इसी प्रकार बी किसी कार्य को पूरा करता है y दिन में, इसलिए b द्वारा एक दिन में किया गया कार्य दिस इक्वल टू 1/y भाग। अब b उसी कार्य को एक दिन में कितना करता है, कितना भाग, 1/y भाग। अब देखिए a एक दिन में कितना भाग किया था, 1/x भाग। b उसी काम को एक दिन में कर रहा है, 1/y भाग। अब यह दिया है कि अब a और b द्वारा एक दिन में किया गया काम या कार्य कितना होगा, दोनों का भाग जुड़ जाएगा, तो दिस इक्वल टू 1/x प्लस 1/y। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। दिस इक्वल टू, इसका हम एलसीएम लेंगे, तो x y का एलसीएम क्या होगा, x इंटू वाई, तो हो गया। इसका इसमें भाग देंगे तो y मिलेगा, y का एक में यानी 1 में प्रोडक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो y होगा, तो यहाँ y हो गया, प्लस y का इसमें भाग देंगे तो x मिलेगा, x का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो x होगा, तो हो गया दिस इक्वल टू y प्लस x अपान x इंटू वाई। या इसको हम लिख सकते हैं, ये देखिए प्लस है तो x इधर हो जाएगा, y इधर हो जाएगा, तो हो गया दिस इक्वल टू x प्लस वाई अपान x इंटू वाई भाग। अब a और b एक दिन में मिलकर कितना भाग कर रहे हैं, x प्लस वाई अपान x इंटू वाई भाग, इतना एक दिन में कर रहे हैं।
तो इसलिए ए और बी दोनों द्वारा काम को पूरा करने में लिया गया कुल समय यानी कुल टाइम कितना लगेगा, यानी दोनों एक साथ पूरा काम करने में कितना टाइम लगेगा। दिस इक्वल टू 1/, ए और बी दोनों द्वारा एक दिन में किया गया कार्य। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब जो है ए और बी एक दिन में कितना भाग करते हैं, x + y/x इंटू वाई भाग। अब पूरा काम कितने समय में करेंगे, तो 1/a और b दोनों द्वारा एक दिन में किया गया कार्य। क्लियर हो गया। अब देखिए, तो दिस इक्वल टू 1/, ए और बी दोनों द्वारा एक दिन में किया गया कार्य x + y/x इंटू वाई है। तो यहाँ लिख दिए हैं दिस इक्वल टू 1/x + y/x इंटू वाई। x इंटू वाई ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा दिस इक्वल टू x इंटू y/x + y। इतना समय में ये दोनों एक साथ मिलकर काम करेंगे। अब एक एग्जाम्पल से आप देख लीजिए तो आपको अच्छी तरह से फार्मूला समझ में आ जाएगा। तो एग्जाम्पल है कि ए किसी काम को 8 घंटे में तथा बी उसे 12 घंटे में कर सकता है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ए किसी काम को 8 दिन में करता है तथा बी उसे माने उसी काम को 12 घंटे फिर से देख लीजिए। जो एग्जाम्पल है, ए किसी काम को 8 घंटे में करता है, बी उसी काम को यानी जो काम कर रहा है उसी काम को 12 घंटे में कर सकता है। तो यदि ए और बी एक साथ काम करें यानी दोनों अलग अलग काम, एक 8 घंटे में कर सकता है, बी उसे 12 घंटे में कर सकते हैं। अब दोनों एक साथ काम करते हैं तो काम कितने घंटे में पूरा हो जाएगा। इसका सलूशन है, चूंकि ए किसी काम को करता है 8 घंटे में, इसलिए ए द्वारा 1 घंटे में किया गया कार्य दिस इक्वल टू 1/8 भाग। कितना, 1/8 भाग। इसी प्रकार बी द्वारा किसी काम को करता है दिस इक्वल टू 12 हावर्स यानी 12 घंटे में। कितना करता है, 12 घंटे में। इसलिए बी द्वारा 1 घंटे में किया गया कार्य दिस इक्वल टू 1/12 भाग यानी 1/12 भाग, इतना भाग कर रहा है। इसलिए ए और बी दोनों एक दिन में किया गया कार्य दिस इक्वल टू 1/8 + 1/12। अब इसका 8 और 12 का एलसीएम निकाल लेंगे। 8 और 12 का एलसीएम निकालेंगे तो 24 आएगा। जब आप निकालेंगे तो आ जाएगा। 8 और 12 का एलसीएम निकालेंगे तो ये 4 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, फिर 2 निकालेंगे, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। अब इस सब का गुणा कर लेंगे, ये 2 × 2 × 2 × 3, 2 × 2 × 2 8 हो गया, × 3 ये 24 हो गया। तब एलसीएम कितना आ गया, 24 तो हो गया दिस इक्वल टू 3 + 2। अब 3 कैसे आया है मैं बता रहा हूँ, पीछे बताया था, इसमें ही बता रहा हूँ। यहाँ 8 का इसमें भाग होगा तो 8 का इसमें जब डिवाइड करेंगे 24 में तो 3 आएगा। 3 का इसमें 1 में इंटू करेंगे तो 3 × 1 हो गया 3। इसी प्रकार 12 का इसमें डिवाइड करेंगे, भाग देंगे तो 2 आएगा। 2 का इसमें
मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 1 तो 2 ही आएगा। क्लियर हो गया? यानी इसमें भाग देंगे 3 होगा, 3 का इसमें गुणा करेंगे तब 3 हो जाएगा, यानी 3 इंटू 1 दिस इक्वल टू 3। इसी प्रकार 12 का इसमें भाग देंगे 2 आएगा, 2 का इसमें गुणा करेंगे 2 इंटू 1 दिस इक्वल टू 2 हो गया, दिस इक्वल टू 3 प्लस 2/24। इसको हम जोड़ लेंगे, इसको जब प्लस करेंगे 3 एंड 2 को तो कितना आ जाएगा, दिस इक्वल टू 3 प्लस 2 दिस इक्वल टू 5 तो हो गया दिस इक्वल टू 5/24 भाग। अब दोनों मिलकर कितना भाग कर रहे हैं, 5/24 भाग। चूंकि 5/24 भाग काम ए और बी दोनों द्वारा काम को पूरा करने में लगा समय दिस इक्वल टू 1/5/24। ये 24 ऊपर चला जाएगा तो हो गया दिस इक्वल टू 24/5। जब 24/5 में आप भाग देंगे, यहाँ मैं भाग दिया हूँ, 24 में 5 का जब भाग देंगे डिवाइड करेंगे तो हो गया 4 बार जाएगा, ये भागफल है। तो इस 5 में 4 भाग जाएगा तो 20 हो जाएगा। तो 20 में इसमें माइनस कर देंगे, 24 में 20 का माइनस करेंगे तो 24 में 20 का माइनस करेंगे तो ए 4 आएगा। क्लियर हो गया? अब ये क्या है, भागफल है, ए है क्या है, शेषफल है। यानी 24 में 5 का डिवाइड करेंगे तो हमारा भागफल कितना आएगा, 4 आएगा, और शेषफल कितना आएगा, ये भी 4 आएगा। तो हो गया, इसमें जब भाग करेंगे कितना आ जाएगा, दिस इक्वल टू 4 यानी भागफल इंटू 4/5 आवर्स यानी घंटे। तो आंसर कितना आ गया, 4 से 4/5 घंटे यानी 4 इंटू 4/5 आवर्स। दोस्तों यही इसका आंसर है। दोस्तों मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करें। अच्छा लगे तो दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।